हेलो 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 हेलो, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम कर रहे हैं चेस्ट और शोल्डर की एक्सरसाइज। इसमें हम ध्यान देंगे इस चीज़ की कि किसी भी तरह से अपने मसल्स पे लोड नहीं देना है। एक्स्ट्रा वेट का वेट जितना मिनिमम हो सके लाइट रखिए। 1 kg रखिए, 2 kg रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको उस मसल्स को एक्टिव कर लेना है जिस मसल्स की आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो पिछले वर्कआउट में हमने किया था केबल क्रॉसओवर। उसमें हमने वर्कआउट परफॉर्म किया था अपने चेस्ट मसल को एक्टिव करने के लिए, ताकि हम अच्छे से अपने चेस्ट को पंप कर सके, ब्लड के फ्लो को ला सके। मेरा जो बॉडी का जो पार्ट है, वो अपर जो चेस्ट है वो वीक है, इसलिए मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि पहला जो एक्सरसाइज है वो हमेशा इंक्लाइन यानी अपर चेस्ट का लगे। तो या तो मैं अपना डंबल प्रेस चूज़ करता हूँ या तो बारबेल चूज़ करता हूँ, जो कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट खेलता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कंपाउंड मूवमेंट को लेके चलूँ, इसलिए मैं हमेशा बारबेल को चूज़ करता हूँ। तो आपको जो कन्वीनियंट हो वो रखिएगा। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अगर आपका जो चेस्ट है उसको आप बारबेल से ज़्यादा अच्छा हिट कर पाते हैं, तो आप फ्लैट जो बेंच है, फ्लैट बेंच चेस्ट प्रेस का वो यूज़ करिएगा बारबेल से। मुझे डंबल से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए मैं डंबल चूज़ करता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो बारबेल चूज़ कर सकते हैं फ्लैट बेंच प्रेस चेस्ट के लिए, या तो डंबल से चूज़ कर सकते हैं, या तो उसको ऑल्टरनेट शिफ्ट कर सकते हैं कि आपने 1 महीना या फिर 2 महीना बारबेल से यूज़ किया, फिर उसके बाद रिमेनिंग 3 मंथ 4 मंथ फिर डंबल पे आ गए। इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन कोशिश क्या करिए कि एक वर्कआउट को जब भी आप परफॉर्म करते हैं, एक मसल्स को उसको 3 महीने बाद चेंज कर देना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुलोवर लगा रहा हूँ, लेकिन पुलोवर में आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं डंबल को ऊपर लेके आता हूँ तो पूरी तरह से चेस्ट के ऊपर लेकर नहीं आता हूँ। जैसे डंबल जो है चेस्ट के ऊपर आने वाला होता है, उससे आने से पहले ही मैं उसको दोबारा पीछे ले जाता हूँ। और कोशिश पूरी करता हूँ कि जो मेरा हाथ है वो उसका, और जो एल्बो है शोल्डर टू एल्बो, वो 180 डिग्री का जो लाइन है वो बनाए, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा जो चेस्ट है वो स्ट्रेच हो। मैं फिर से बता रहा हूँ कि डंबल को चेस्ट के पूरे एग्जैक्ट ऊपर लेकर नहीं आना है, होल्ड करना है तो बात अलग है, अदरवाइज थोड़ा सा उसे पीछे रखिएगा, यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा पहले, यानी 80 डिग्री तक। अब हम आ गए हैं चेस्ट के बाद शोल्डर पे। तो शोल्डर के बाद जब भी मैं अपना मसल जो स्विच करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आइसोलेट ना लेके एक कंपाउंड मूवमेंट लेके चलूँ। तो मैं अपने शोल्डर को वाइड रखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि रेयर डेल्ट से चालू करूँ। तो आप या तो मशीन यूज़ कर सकते हैं, या तो उसकी जगह पे अपराइट रोप वाइड ग्रिप से वो भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन से यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा है। मसल्स में इंजरी के चांसेस कम होते हैं और आपका वर्कआउट भी हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि अब हम आ गए हैं शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज, यानी अब हम करेंगे वर्ल्ड फेमस शोल्डर प्रेस हम करेंगे डंबल से। अगर आपको कन्वीनियंट है, आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो इसका जगह पे फ्रंट मिलिट्री प्रेस भी कर सकते हैं बारबेल से, या तो मशीन से भी कर सकते हैं। मैं डंबल के साथ कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं डंबल यूज़ कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अपना सेट परफॉर्म करिएगा तो कोशिश किया करिए कि पहला जो सेट है वो हमेशा आप खुद के सपोर्ट से लिया करिए, किसी और का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो रेप्स है जितना आपने डिसाइड किया होता है, लेट से 20, 18, 16 जो भी है, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए डंबल को रखिएगा नहीं। डंबल को आपने रख दिया है, दोबारा होल्ड करिए, दोबारा लिफ्ट करिए, दोबारा चालू करिए, लेकिन अपने उस सेट में जितना आपने रेप्स डिसाइड किया है उसको कंप्लीट करिए। क्योंकि जब इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपका मसल्स तब ग्रो होगा जब वो मसल टिश्यू जो है जितना ब्रेक होगा, उतना ज़्यादा मसल ग्रो करेगा खाना खाने के बाद। अगर आपने लेट से अगर 15 का डिसाइड किया कि मुझे 15 रेप्स निकालना है सेकंड सेट में, अब 15 की जगह पे 14 आ गया है, कोई बात नहीं, डंबल को थोड़ा सा होल्ड करिए, नीचे रखिए, फिर दोबारा लिफ्ट करिए, सांस लीजिए, दोबारा पूरा करिए। लेकिन उस सेट में जितना आपने रेप्स डिसाइड किया है उसको पूरा करिए। इस तरह से जब आप अपने मसल्स को जब आप टॉर्चर करते हैं, तब जाके आपका जो मसल जो है औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो करता है।
अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ ये ट्रैप्स के मैं कर रहा हूँ। तो इस कई लोग आपने देखा होगा कि जब आप बैक का डे आता है तो लेट पुल डाउन बैक से करते हैं, तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है। अगर आपका कमांड अच्छा है तो यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ नहीं करिएगा। अदरवाइज़ इसका जगह पे आप बारबेल या डंबल से श्रग कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब आप इसको परफॉर्म करिएगा तो बॉडी को बहुत स्टेबल रखिएगा और अपने चेस्ट को हल्का सा आगे की ओर थोड़ा सा बेंड रखिएगा ताकि उसको हल्का सा एक स्लोप मिले। अब ये है लैटरल रेज सेकंड किंग ऑफ ऑल शोल्डर एक्सरसाइज। तो इसमें मैंने बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करी है कि जब भी इसको परफॉर्म करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम इसमें लोग गलती क्या करते हैं। मैंने बेसिकली इसको फोटो लगाया है ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ सके कि आपको जब अपना लैटरल रेज परफॉर्म करना है, डंबल जब उठाना है, तो आपका जो शोल्डर टू एल्बो जो रेशियो है वो स्ट्रेट 180 डिग्री हो, ना कि एल्बो नीचे और शोल्डर ऊपर। कई लोग क्या करते हैं वेट लिफ्ट करने के चक्कर में डंबल ऊपर ले जाते हैं लेकिन शोल्डर एल्बो नीचे रहता है, इसलिए आपको एल्बो ऊपर रखना है, डंबल नीचे रखना है।